Hello बच्चों, let's read the question first. Which of the following factor is required for the protein synthesis? Factors यहाँ पे दिए गए हैं, हमें बताना है कौन कौन से रिक्वायर्ड है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए. इनिशिएशन कोडॉन, जीटीपी एंड एटीपी, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, टीआरएनए, एमआरएनए, अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, आरआरएनए. अब यहाँ पे से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा ट्रांसलेशन का. ट्रांसलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ट्रांसलेशन उस प्रोसेस को बोलता है जिसमें कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो एमआरएनए पे प्रेजेंट होती है ये कन्वर्ट कर दी जाती है प्रोटीन में. यानी कि सिंपल से बोले तो एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है. एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के टाइम पर जो मेन चीज़ चाहिए होती है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है वो होता है राइबोसोम. राइबोसोम एक ऑर्गेनेल होता है एंड राइबोसोम दो टाइप के होते हैं. एक तो जो प्रोकैरियोट में होता है 2070S एंड जो यूकैरियोट में होता है वो 80S होता है. प्रोकैरियोट्स में एंड देन यूकैरियोट्स में 80S प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम के अंदर होता है ये. अब राइबोसोम की दो यूनिट्स प्रेजेंट होती है, एक होती है लार्ज यूनिट, एक होती है स्मॉल यूनिट. इन दोनों यूनिट्स को जोड़ने के लिए चाहिए होता है एटीपी. तो जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन का, सबसे पहले तो राइबोसोम की यूनिट्स को जोड़ना होगा जो कि एटीपी के थ्रू होता है. एटीपी यूज किया जाता है राइबोसोम को जोड़ने के लिए. फर्दर मोर एक और हमें जो आरएनए टाइप चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए उसको बोलते हैं टीआरएनए. टीआरएनए होता है क्लोवर लीफ शेप्ड मॉलिक्यूल एंड इसका फंक्शन होता है अमीनो एसिड को कैरी करना. अमीनो एसिड को कैरी करके लेकर के जाता है ये एमआरएनए तक और हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं. अब इन टीआरएनए को चार्ज करना होता है. चार्ज का मतलब जैसे ये चार्ज होते हैं तभी ये एक्टिवेट होकर के लेकर के जाते हैं अमीनो एसिड को एमआरएनए तक. इनके चार्जिंग के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको बोला जाता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. इस एंजाइम के थ्रू चार्जिंग होती है टीआरएनए की. टीआरएनए की चार्जिंग के लिए हमें जीटीपी भी चाहिए होता है. जीटीपी कन्वर्ट कर जाता है जीडीपी एंड पायरोफॉस्फेट में. तो ये मेन चीज़ चाहिए होती है. हमें अमीनो एसिड्स भी चाहिए होता है. अब साथ ही साथ एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं वेरियस कोडॉन्स. जो कोडॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए. कोडॉन्स के लिए होता है स्टार्ट कोडॉन जो कि होता है AUG एंड स्टॉप कोडॉन होते हैं जो कि 3 टाइप के होते हैं UAA, UAG एंड UGA. तो स्टार्ट कोडॉन जो होता है स्टार्ट करवाता है ट्रांसलेशन को, स्टॉप कोडॉन स्टॉप करवाता है ट्रांसलेशन को. अब यहाँ पर देखते हैं कि जो जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है फिर नहीं है. इनिशिएशन कोडॉन चाहिए होता है जिसको हम स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, चाहिए होता है. जीटीपी एटीपी दोनों चाहिए होता है. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज हेल्प करता है अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने में, इसलिए ऑप्शन 3 भी चाहिए होता है. 4 में बोला गया टीआरएनए मैंने बताया चाहिए होता है. एमआरएनए पे कोडॉन्स होते हैं चाहिए होता है. अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम जो मैंने बताया अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ये चाहिए होता है अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए ताकि ये उठ करके एमआरएनए तक पहुंच पाए. एंड आरआरएनए जो होता है वो आरएनए होता है आरआरएनए के थ्रू राइबोसोम बनाया जाता है. इसको बोला ही राइबोसोमल आरएनए जाता है, राइबोसोमल आरएनए. तो ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पर जो सभी के सभी ऑप्शंस लिखे हुए सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.